बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे खैर वाफियत से होंगे। तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सोडियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। हम अल्लाह के फजल से इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की बड़ी अहम किताब जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसके पहले चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, लेक्चर बाय लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो उसकी कंट्रोलिंग फोर्स के हवाले से फ्राहम करने के जो तरीके थे उसको देखा, डैम्पिंग फोर्स फ्राहम करने के तरीक़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए देखा। फिर उसकी मुख्तलिफ जो सूरतें थी, यानी डैम्पिंग फोर्स की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो वो उनके मतलब जाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो उन फोर्सेस को उनके बगैर जो है वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। तो अभी जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा अहम है, ये इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये उन आलात की किस्म है जिसमें बिल्कुल दुरुस्त हमें रीडिंग हासिल होती है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उस चैप्टर में एक टॉपिक है टेंजेंट गैल्वानोमीटर। टेंजेंट से मुराद यानी एक मखसूस जाविया है जिस पर पॉइंटर हरकत करके जाता है और फिर उस जाविये के मुस्तकिल के साथ हम उसको ज़रब दे देते हैं जिससे हमें असल और दुरुस्त रीडिंग हासिल होती है। इसकी कैलकुलेशन की मदद से सॉल्यूशन है। तो आपके सामने मैंने 2 डायग्राम यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ये एक कॉइल है, ठीक है जी। ये गोल कॉइल जो है, एक फ्रेम जो कि इसके अंदर मकनातीसी डायरेक्शंस भी दिखाई गई हैं, ये मकनातीस की वो लाइनें हैं, ठीक है जी, जो कि असरअंदाज हो रही हैं इस कॉइल के ऊपर। और जब इस कॉइल में से भी करंट गुजारी जाएगी तो इस कॉइल में करंट गुजरने के बाद भी एक मकनातीस पैदा होगा जो कि इस पॉइंटर के साथ, ये जो एक मकनातीसी नीडल लगा हुआ है, मैग्नेट नीडल, यानी मैग्नेट नीडल से मुराद ये है कि ये एक मकनातीसी सुई है, पॉइंटर है, जो कि हरकत करके मखसूस जाविये तक जाएगा जिसे हम कहते हैं टेंजेंट यानी कि टैन थीटा। तो इसमें से ये करंट की डायरेक्शन जो कि आपके सामने मौजूद है और मकनातीसी लाइनें भी इसी सूरत में डायरेक्शन में गर्दिश करती हैं। जब ये कॉइल में से करंट गुजरेगी और जब इस कॉइल में से करंट गुजरने के बाद एक फोर्स पैदा होगी, फिर इस मैग्नेट नीडल यानी कि मकनातीसी नीडल जो है इस पर एक फोर्स पैदा होगी जो कि ज़मीन का एक उफ़क़ी जुज़ होता है जिसे मकनातीसी मेरिडियन भी कहते हैं। यानी मकनातीसी मेरिडियन ये होता है कि जो मकनातीसी लाइनों को सीध में रखने की, बिल्कुल अमूद में रखने की कोशिश करती है या उफ़क़ी सिमत में रखने की कोशिश करती है, उसे मकनातीसी मेरिडियन कहते हैं। जो बिल्कुल सीधी लाइनें होती हैं जो मकनातीसी लाइनों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर 2 किस्म की फोर्सेस हैं जो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अमल करेंगी, जो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अमल करके उस इंस्ट्रूमेंट की एग्जैक्ट दुरुस्त पैमाइश देंगी। तो ये एक ऐसा आला है टेंजेंट गैल्वानोमीटर जो कि आपको बिल्कुल दुरुस्त रीडिंग फ्राहम करता है। इसको किसी दूसरे आले के साथ मुआवजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी हमने जो पीछे जितने भी लेक्चर्स में देखा कि इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ मुआवजा करके उनकी रीडिंग को दुरुस्त किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मुतलक यानी कि एब्सोल्यूट आला है जिसको किसी के साथ मुआवजा करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये खुद ही जो है वो अपने एक मुस्तकिल कांस्टेंट वैल्यू के साथ अपने अंदर ज़रब फ्राहम करके उसकी वैल्यू को, जाविये को ज़रब करके जो है वो हमें दुरुस्त वैल्यू पैमाइश जो है वो हमें हासिल हो जाती है। तो ये एक एम्पेयर मीटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें जो बनावट मैं आपको बताता जाऊँ, एक गोल कॉइल है, ये आपके सामने मौजूद है। इसकी बनावट होती है गोल कॉइल है। ये अभी एक सिंगल कॉइल है, एक सिंगल टर्न कॉइल है। इसमें कॉइलों के जो हैं वो 3 जोड़े होते हैं, ठीक है जी, यानी 3 किस्म की कॉइलें हैं, ठीक है। इनमें एक मोटी तार वाली एक टर्न पर मुश्तमिल होती है कॉइल, दूसरी कॉइल जो होती है वो 50 टर्न्स पर मुश्तमिल होती है, तीसरी जो कॉइल होती है वो 500 टर्न्स पर मुश्तमिल होती है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 किस्म की कॉइल रखने का क्या मकसद है। इस इंस्ट्रूमेंट में 3 किस्म की कॉइल, ये कॉइल आपके सामने, ये जो गोल कॉइल है, ये 3 किस्म की होती हैं। एक ये आपके सामने सिंपल एक कॉइल मैंने दिखाई है, ये एक सिंगल टर्न पर मुश्तमिल है। इसके अंदर एक और कॉइल जो कि 50 टर्न्स पर यानी चक्रों पर मुश्तमिल होगी, और इसके अंदर एक और तीसरी कॉइल होगी जो कि 500 टर्न्स पर मुश्तमिल होगी। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये 3 मुख्तलिफ टर्न्स वाली कॉइल्स को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। तो यहाँ पर 3 मुख्तलिफ टर्न्स की कॉइल को इस्तेमाल करने का
मकसद ये है यहाँ पर, क्योंकि एक मोटी टर्न वाली जो कॉइल है जिसमें मोटी वायर इस्तेमाल हुई है वो ज़्यादा करंट को अपने अंदर से गुजारने की सलाहियत रखती है, और जो बारीक है और 50 चक्रों पर मुश्तमिल है, टर्न्स पर मुश्तमिल है, वो कम करंट को गुजारेगी, और जो 500 टर्न्स पर मुश्तमिल है वो उससे भी कम करंट को गुजार कर पैमाइश हमें फराहम करेगी। यानी हम इनमें कॉइलों की जो तरतीब लगाई है, हमने कॉइलों की तरतीब से हमें अंदाज़ा होता है कि हम इस मीटर को मुख्तलिफ़ किस्म की करंट्स की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल हमें दुरुस्त रीडिंग फराहम करते हैं। तो बनावट में इसकी गोल कॉइल गोल फ्रेम के ऊपर कॉइल प्लेन के ऊपर होती है। सेंटर में हमें एक लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेट नीडल, और ये मैग्नेट नीडल सेंटर में इस तरह से पिवट किया होता है। पिवट से मुराद ये होता है कि इस तरह से लगाया होता है कि ये अपने मरकज़ में घूमने के लिए आज़ाद होता है, मखसूस ज़ाविये तक हरकत करने के लिए आज़ाद होता है। क्योंकि ये जो मैग्नेट नीडल है ये आपका, इसके ऊपर दो किस्म की फोर्स अमल कर रही हैं। एक ज़मीन का अपना एक मकनातीस होता है जिसे हम कशिश शकल या ग्रेविटी फोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन खुद एक मैग्नेट है, एक वो फोर्स, और एक इन कॉइलों में गुजरने वाली जो फोर्स होती है वो दो किस्म की फोर्सेस इस मैग्नेट नीडल के ऊपर एक मकनातीसी पॉइंटर के ऊपर असरअंदाज होंगी, तो फिर वो हरकत करके हमें मखसूस ज़ाविये तक रीडिंग फराहम करेगा। फिर उस ज़ाविये को यानी कि टैन थीटा को हम उसके एक मुस्तकिल के साथ ज़रब देंगे तो हमें एक दुरुस्त रीडिंग हासिल हो जाएगी। तो ये एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इस वजह से भी है क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि इस आले को किसी दूसरे आले के साथ मुआवजा करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो ये थी की बनावट। एक कॉइल प्लेन होता है, ठीक है जी। कॉइल प्लेन में 3 कॉइलें होती हैं, 3 कॉइलों के 2-2 टर्मिनल्स निकाले हैं, तो इसमें टोटल मजमूई तौर पर 6 टर्मिनल्स निकलते हैं, ठीक है जी। और इन 6 टर्मिनल्स में से कुछ कॉमन इस्तेमाल होते हैं और कुछ मुख्तलिफ करंट्स को फ्राहम करने के लिए, मुख्तलिफ करंट्स के ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो टर्मिनल्स लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर कॉइल की बनावट को मद्देनज़र रख लिया है। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट आखिरकार किस तरह से काम सरंजाम देता है और इस इंस्ट्रूमेंट में किस किस्म की 2 फोर्सेस अमल करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉइल है आपके सामने मौजूद है। इस कॉइल में हमने क्या गुजारी? करंट। तो इसके इर्द गिर्द भी मकनातीस पैदा होगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस कॉइल में से अभी कोई करंट नहीं गुजर रही तो तब इस मकनातीसी नीडल के ऊपर ज़मीन का मकनातीस असरअंदाज होकर उसको सीध में बिल्कुल अमूद में रखने की, अपनी तरफ अमूद में रखने की कोशिश करेगा इस मकनातीसी नीडल को, जब तक इस कॉइल में से करंट ना गुजर रही होगी। जो ही जनाब इस कॉइल में से भी करंट गुजरती है तो ये जो आपकी करंट की सिमत इस चीज़ का तयन कर रही हैं, ये मकनातीसी लाइनें इसके ऊपर असरअंदाज होकर एक फोर्स पैदा करती हैं जो कि इसको अपनी तरफ सीध में रखने की कोशिश करती हैं। अब यहाँ पर दोनों फोर्सेस जब इकट्ठी होकर एक जगह पर जो है वो जमा होकर इस पॉइंटर के ऊपर, इस मैग्नेट नीडल के ऊपर असरअंदाज होंगी तो ये एक मखसूस ज़ाविये तक हरकत कर जाएगा और उस ज़ाविये को हम एक मुस्तकिल वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसके साथ ज़रब देंगे तो हमें जो है वो रीडिंग हासिल हो जाएगी कि कितनी करंट और कितनी जो एम्पेयर जो है इसके अंदर से गुजर रहे हैं। तो 2 किस्म की फोर्सेस हैं इसके काम करने में, 2 किस्म की फोर्सेस का इसके अंदर दारोमदार है। तो इसमें इसकी बनावट में आप देख रहे हैं ये करंट की सिमत और मैग्नेट फील्ड्स की सिमत है, और ये वो सेंटर में वो नीडल है, मकनातीसी नीडल जो इस कॉइल के सेंटर में मरकज़ में लगाई है, और ये वो कॉइल है जिसको हमने एडजस्ट कर दिया है करंट की सिमत को मद्देनज़र रखने के लिए, और इसके अंदर से करंट गुजारेंगे तो फोर्स पैदा होगी और एक मकनातीसी फील्ड जो कि ज़मीन का अपना होगा उसकी एक फ़ोर्स होगी, जो दोनों फोर्सेस इस पॉइंटर के ऊपर अमल करेंगी और ये मखसूस ज़ाविये तक हरकत कर जाएगा और हम उस मखसूस ज़ाविये को एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ ज़रब देंगे, मुस्तकिल के साथ ज़रब देंगे तो हमें दुरुस्त रीडिंग हासिल हो जाएगी। इसी वजह से मखसूस ज़ाविये की वजह से, जिस ज़ाविये को हम टेजेंट कहते हैं उसकी वजह से हम कहते हैं टेजेंट गैल्वानोमीटर। तो ये आपके सामने एक सादा सा कॉइल प्लेन फॉर्म दिखाया गया है, उसके अंदर ये गोल कॉइलें रख दी गई हैं और ये करंट की सिमत है, ये मकनातीसी नीडल है, और ये आपके सामने मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड जो कि वर्टिकल विद
कॉइल प्लेन, यानी ये कॉइल प्लेन है ये दोनों तरफ, ठीक है, और ये वर्टिकली तौर पर जो है वो हरकत कर रहा है मकनातीस जो है वो सेंटर में हमने इस मैग्नेट नीडल को लगा दिया है। तो दोनों मकनातीस जो हैं असरअंदाज होंगे। वो किस अंदाज से, यहाँ पर आप देख लें, ये दूसरी डायग्राम आपके सामने मौजूद है। दूसरी डायग्राम में ये कॉइल प्लेन बिल्कुल सादा, इसी चीज़ को सादा तौर पर यहाँ पर वाज़िया कर दिया गया है। ये कॉइल प्लेन है दोनों तरफ, सेंटर में आपने ये एक मकनातीसी नीडल लगा दिया है, स्मॉल मैग्नेट नीडल, और ये इस किस्म के मटेरियल का होता है, ये हल्का होता है और मकनातीस होता है जो आसानी से फोर्स की वजह से हरकत कर सके, तो इसको इस वजह से मैग्नेट फील्ड भी कहते हैं। तो ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी ये वो मकनातीसी लाइनें हैं जो इस पॉइंटर को बिल्कुल सीध में रखने की कोशिश करती हैं। मेरिडियन से मुराद यानी कि ये ऐसी लाइन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मकनातीसी मेरिडियन ऐसी लाइन होती हैं जो किसी मैग्नेटिक सोर्स की सिमत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ सीधा अगर लाइन लगाएंगे तो वो मकनातीसी सिमत ज़ाहिर करेगी, उसको हम कहेंगे मकनातीसी मेरिडियंस। तो ये आपके सामने है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियंस, ये सीधा आपके सामने एक जो ज़मीन का मकनातीस है उसकी लाइनों को ज़ाहिर किया जा रहा है, और ये इस मैग्नेटिक नीडल को अपने जो है वो बिल्कुल सीध में रखने की यानी कि कोशिश कर रही है। ये क्योंकि बिल्कुल सीधा है तो इस वजह से ये जो मकनातीसी जो नीडल है ये भी बिल्कुल सीधा रहने की कोशिश करेगी, अमूद में रहने की कोशिश करेगी। ये मकनातीस जो ज़मीन का है इसको बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करेगा। फिर इसके अपोजिट ये होगा कि ये जो कॉइल है इसमें से करंट गुजारेंगे तो इसमें भी एक फोर्स पैदा होगी जो इसको अपनी सीध में रखने की कोशिश करेगी। ये ज़मीन का मकनातीस और ये कॉइल का मकनातीस, ये दोनों इसके ऊपर असरअंदाज होकर इस पॉइंटर के ऊपर एक फोर्स ख़ास किस्म की पैदा करते हैं जिससे ये मखसूस ज़ाविये तक हरकत कर जाता है। फिर हम उस ज़ाविये को मुस्तकिल वैल्यू के साथ ज़रब देते हैं, हमें एक दुरुस्त रीडिंग हासिल होती है जिसकी वजह से हम इस इंस्ट्रूमेंट को मतलब यानी कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इन दो किस्म की फोर्सेस को हम यहाँ पर बयान कर लेते हैं। ये कॉइल की करंट की फोर्स की जो बताया जा रहा है जो कि बिल्कुल उसको सीध में अपने प्लेन में रखने की कोशिश कर रही है, और ये आ गया है मकनातीसी मेरिडियन जो कि इसको बिल्कुल सीध में रखने की कोशिश कर रहा है। ज़मीन का मकनातीस भी इसके ऊपर असरअंदाज होगा जब कॉइल के अंदर कोई करंट गुजर नहीं रही होगी, फिर ज़मीन का मकनातीस असरअंदाज होगा। फिर जब कॉइल की करंट गुजरेगी तो फिर जनाब इसके अंदर पैदा होने वाला मकनातीस इसके अंदर असरअंदाज होगा। तो दो किस्म की फोर्सेस जो हैं इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में किस तरह से अमल करती हैं ये हम यहाँ पर वाज़ा कर लेते हैं। सबसे पहली फोर्स, यानी फ़र्ज़ करें कि एक कॉइल है, उसकी जो है वो टर्न्स की तादाद n है, उसमें से करंट गुजारी I, ठीक है, और उसकी कॉइल का जो रेडियस है उसे R से ज़ाहिर किया, तो उस पे अंदर जो पैदा होने वाली जो फोर्स होगी एक पूरा साइकिल मुकम्मल होने के बाद तो वो ये होगी 2πNI/R। यानी हमने R से मुराद ये है रुदास, यानी कि एक कंडक्टर या कॉइल है उसका जो डाया होता है उसके आधे हिस्से को अगर हम क्या कहते हैं उसका रेडियस कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर रेडियस के साथ यानी दायरे के आधे हिस्से के साथ उसको हमने डिवाइड कर दिया है। तो जब ये पहली करंट की वजह से जो फोर्स पैदा हुई है ये आपकी फोर्स जो कि करंट की वजह से है, यहाँ पर I से मुराद ये है करंट, यानी ये मेंशन किया है हमने ये I, ठीक है जी, I से मुराद यहाँ पर है करंट। तो एक ये फोर्स जो कि करंट की वजह से पैदा हुई उसका जो फार्मूला आपके सामने ये 2π, मैं आपको पहले बताता जाऊँ 2π जो है वो एक मुकम्मल एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सादी सी मिसाल देता जाऊँ, ये यहाँ 90 डिग्री और फिर ये 180 डिग्री, 0 से लेके 180 तक बनता है 1π, और 180 से फिर यहाँ पर आते हैं 270 डिग्री पर, फिर यहाँ पर आते हैं 360 डिग्री पर आकर बन जाता है 2π। यानी ये एक AC का एक साइकिल है,
यानी एसी का एक मुकम्मल साइकिल मुकम्मल होने में जो एंगल होता है वो मुकम्मल होता है 2 पाई। यानी हमने इस कॉइल में से एसी करंट गुजारी तो उसके अंदर से फोर्स पैदा हुई जो कि F इज इक्वल टू 2 पाई N उसके चक्रों की तादाद है, I वो करंट है जो इसके कॉइल के अंदर से गुजरी, और रेडियस उस कॉइल का आधा हिस्सा जिसके साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये पहली फोर्स की पहली इक्वेशन हमारे पास हासिल हो गई। अब इसके अंदर जो दूसरी फोर्स है वो किस तरह से असरअंदाज होती है और किस जाविये तक हरकत करवाती है, वो दूसरी फोर्स का फार्मूला ये है। पहली फोर्स का फार्मूला आपके पास ये है, F इज इक्वल टू, F से मुराद फोर्स H है हॉरिजॉन्टल इफेक्ट। ये आपके सामने वो मकनातीसी मेरिडियन है जो कि हॉरिजॉन्टल तरीके से इसके ऊपर असरअंदाज होता है, ज़मीन का उफ़क़ी जुज़ जिसको हम H से ज़ाहिर कहते हैं। ये वो उफ़क़ी जुज़ है ज़मीन का जिसको हम H से ज़ाहिर करते हैं। तो ये वो टैन थीटा, यानी इस H की वजह से एक फ़ोर्स पैदा हुई मकनातीसी मेरिडियन की वजह से, उस फोर्स ने असर किया तो टैन थीटा यानी वो जाविया जिस पर पॉइंटर ने नीडल ने हरकत की। तो ये दो फोर्सेस हैं आपके सामने जो कि इस पॉइंटर के ऊपर, ये जो नीडल लगी हुई है, ये आपके सामने जो नीडल है इसके ऊपर असरअंदाज होकर इसको घुमाने की कोशिश करेंगी। तो जब हम इन दोनों फोर्सेस का मुआवजा करते हैं, आपके सामने ये दो फोर्सेस हैं, इन दोनों का मुआवजा किया, मुआवजा से मुराद इन दोनों को हमने बराबर किया है, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 यानी दोनों को मुआवजा किया। मुआवजा करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी हमने मालूम करनी है करंट कि इस मीटर में से कितनी करंट गुजर रही है। हमने करंट की पैमाइश करनी है। बेसिकली गैल्वानोमीटर एक एम्पेयर मीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़मीन का एक मकनातीस, कॉइल में से गुजरने वाला जो मकनातीस, दोनों असरअंदाज होंगे तो हमें पता लगेगा कि इस मीटर में से कितनी करंट गुजर रही है। तो ये दो किस्म की फोर्सेस के मुआवजे से हम यहाँ पर पता कर लग रहे हैं। ये पहली फोर्स है, दूसरी फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का मुआवजा यहाँ पर किया, इन दोनों की वैल्यूज़ को एक दूसरे के बराबर किया। तो यहाँ पर आ गया है I, इधर ही रह गया, ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है जी। तो ये RH टैन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 पाई N नीचे जाके, यानी ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत ये फार्मूला हमारे पास, ये तीसरा जो नंबर इक्वेशन हमें हासिल हो गई। तो ये करंट का फार्मूला हमें हासिल हो गया है जो कि इन दोनों फोर्सेस के मुआवजे से हमें हासिल हुआ है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर एक एक मुश्किल वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हेयर G इज इक्वल टू 2 पाई N, ठीक है जी, ओवर R। ये आपके सामने इसको ओवर R भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई N ओवर R, यानी कि R और 2 पाई N की जगह पर हम क्या लगा देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे G, यानी G ये एक गैल्वानोमीटर का मुस्तकिल है। G क्या है, एक गैल्वानोमीटर का एक मुस्तकिल वैल्यू है जिसको हम किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, 2 पाई N, यानी 2 पाई ये वो करंट का एंगल है और N से मुराद यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल की। तो उसकी जगह पर हमने एक गैल्वानोमीटर का कांस्टेंट जिसको हम G से ज़ाहिर करते हैं वो लगा दिया। तो हमारे पास ये एक फार्मूला प्रोड्यूस हो गया, यानी कि I इज इक्वल टू H टैन थीटा, यानी R और 2 पाई N की जगह पर क्या लग गया नीचे G, H टैन थीटा पीछे रह गया और 2 पाई N की जगह पर लग गया G। तो यानी करंट का जो नया फार्मूला हमारे पास आया H टैन थीटा ओवर G। अब ये H ओवर G ये गैल्वानोमीटर का मुस्तकिल है और ये H जो है ये ज़मीन का मकनातीस का मुस्तकिल है, यानी जिसे हमने उसकी जुज़ कहा था। अभी आपके सामने ये H टैन थीटा जो कि दूसरी फोर्स ज़मीन के मकनातीस की वजह से पैदा हुई थी। तो यहाँ पर है कि करंट अब H टैन थीटा और ये गैल्वानोमीटर का मुस्तकिल, ठीक है जी। अब ये H ओवर G एक गैल्वानोमीटर के नहीं, इस खास किस्म के जाविये के मुस्तकिल के बराबर होते हैं, जिसे हम यहाँ पर ये ज़ाहिर कर दिया है, यानी हेयर K इज इक्वल टू H ओवर G। K से मुराद यानी वो कांस्टेंट एक मुस्तकिल वैल्यू जो कि पहले से मालूम होगी हमें, ठीक है जी, उसको K इज इक्वल टू H ओवर G, यानी H ओवर G की जगह पे अब हमने क्या लगा दिया, K एक कांस्टेंट वैल्यू, उसको हमने ज़रा दे दी किसके साथ,
tan थीटा के साथ, यानी एक मखसूस जाविये पर जो पॉइंटर ने हरकत की, तो हमारे पास एक करंट का फाइनल फार्मूला हासिल हो गया। यानी करंट जो है वो हमें एक मुस्तकिल वैल्यू के साथ पॉइंटर की हरकत को हम ज़रब देंगे तो वो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू हासिल हो जाएगी कि पॉइंटर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक हरकत दी और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी स्केल के ऊपर हमें करंट की रीडिंग हासिल होगी कि इतनी करंट इस मीटर के अंदर से गुजर रही है। तो ये था एक आपके सामने टेजेंट गैल्वानोमीटर। ये कॉइल का फ्रेम, ये उसके मकनातीसी मेरिडियन का असर कॉइल प्लेन के साथ मैंने वाज़िया तौर पर आपको बता दिया है। एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे पर असरअंदाज हो रही हैं। ये आपके सामने मुआजना भी किया और उसमें से करंट का फार्मूला भी प्रूव किया और हमने उनकी वैल्यूज़ को जी की वैल्यू यानी गैल्वानोमीटर का मुस्तकिल वो हमने लिखा, ठीक है। फिर H/G पूरे मीटर का एक मुस्तकिल है जिसे हम कांस्टेंट के कहते हैं, वो उसके साथ हमने ज़रब दी तो हमें करंट की असल वैल्यू हासिल हो जाएगी। ये है आपका एक मुतलक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम करंट की दुरुस्त पैमाइश हासिल करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से हमें किसी किस्म के मुआवजे की, किसी मीटर के साथ मुआवजे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम उम्मीद करते हैं माशाल्लाह से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस गैल्वानोमीटर का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसके मतलब जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुतलक आलात में ये वाहद वो आला है, एब्सोल्यूट आलात में वाहद वो आला है जो कि ज़्यादातर आपकी लेबॉरेटरीज़ में और जो आपके दूसरे कमर्शियल एरियाज़ में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में कई ऐसी जगह हैं जो मखसूस जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है मखसूस किस्म की करंट की पैमाइश करने के लिए। तो टेजेंट गैल्वानोमीटर बहुत अहम टॉपिक है। हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 इन मीटर्स की काम और इनकी वर्किंग और इनके काम करने के असूल को डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को फॉलो लाजमी कर लें, इसके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ठीक है जी, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर टाइम से मिलता रहे और हमारे साथ साथ रहें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से बेसिक आसानी के साथ जो कि आपको समझाया जाता है वो आपको समझ आ जाए कि एक इंस्ट्रूमेंट और उसकी बनावट के लिहाज से जो भी काम और उसके असूल और रूल हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।